पाकिस्तान की सियासत की बात करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है। सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, और जब हम तख्ते पंजाब की बात करते हैं तो बहुत सारे उम्मीदवार और बहुत सारी पार्टीज़ हमें मंजर आम पर नज़र आती हैं, लेकिन तख्ते पंजाब जो है वो डगमगा रहा है क्योंकि गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म के मुशीर अता तारड़ ये कहते हैं कि चूँकि वज़ीर आला ने एतमाद का वोट नहीं लिया, इसलिए गवर्नर पंजाब की सवाबदीद है कि वह उन्हें किसी भी वक्त डी नोटिफाई कर दें। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा का कहना था कि गवर्नर पंजाब ने आईनी इख्तियार इस्तेमाल किया। समझ नहीं आ रहा परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेने से क्यों भाग रहे हैं। उन्होंने मशवरा भी दिया कि इस्तीफ़ा देके घर चले जाएं। गवर्नर पंजाब ने, मैं समझता हूँ, बड़ी बारी तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया है और वो कोई भी गैर आईनी गैर कानूनी कदम उठाने को ना तैयार है ना उन्होंने उठाना है। मुकर्रर करदा वक्त और मुकर्रर करदा दिन पर वज़ीर आला एतमाद का वोट नहीं लेते तो उनको डी नोटिफाई कर दिया जाए। ये आइन और कानून की मंशा है और एतमाद का वोट ना लेने का नतीजा भी ये है कि वज़ीर आला को डी नोटिफाई किया जाए। ये बिल्कुल क्लियर है, आइन और कानून में कोई इबहाम नहीं है। बेहतर है कि रिजाइन करके घर चले जाएं। ये गवर्नर पंजाब की सवाबदीद है कि वो कब आइन की खिलाफ वर्जी और कानून की खिलाफ वर्जी करने पर वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करते हैं, क्योंकि इसका अमली नतीजा यही है एतमाद का वोट ना लेने का। तो ज़रा आप तजिया लेते हैं। ज़ैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैगम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे सर। फाइन शाइन सर, फाइन शाइन सर। फवाद चौधरी साहब के मुताबिक तो जो उन्होंने बयानात दिए थे कल से पहले, नंबर भी पूरे थे और हाँ ये अलग बात कि पहले उन्होंने 200 से शुरू किया था, फिर उनका काउंट 186 पे आ गया था, बट स्टिल आपके पास 187 तो है ना। तो अगर हैं आपके पास अददी बरतरी पूरी है तो फिर ये सब जो कल हुआ ये क्यों हुआ? देखिए, आपने अच्छी बात कही कि पंजाब की कश्ती डगमगा रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितनी डगमगाती हुई नज़र आ रही है उतनी नहीं डगमगा रही है। अच्छा। काफ़ी इख्तलाफ है तीनों पार्टीज़ में, काफ़ी झगड़ा है, लेकिन मुझे लगता है इनका एक कॉमन पॉइंट भी है। जी। कॉमन पॉइंट ये है कि अंदर अंदर से कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि इस वक्त पंजाब की हुकूमत ख़त्म हो और पंजाब नए इलेक्शन की तरफ जाए। पीटीएम तो नहीं चाहती, वो तो ये कहती है। चौधरी नहीं चाहते, वो भी आपको पता है, यानी मुस्लिम लीग काफ नहीं चाहती, और मेरे ख्याल में पीटीआई भी नहीं चाहती जी। और इस वक्त सब ने जो एक कॉमन तरीका ढूंढा है वो तरीका ये ढूंढा है कि सारे मसले को असेंबली से निकाल के अदालत में फेंक दो। और जब ये मामला अदालत में चला जाता है तो आपको अदालती प्रोसीजर का पता है कि अदालत को सब कुछ सुनना होता है, एक एक बात को देखना होता है। तो उसमें तो 3-4 महीने गुजर जाएंगे। जब 3-4 महीने गुजर जाएंगे तो ये सारा मसला ही पुराना हो जाएगा और कोई ना कोई रास्ता भी निकल आएगा। इमरान खान साहब की फेस सेविंग भी हो जाएगी, पीडीएम को भी वक्त मिल जाएगा कि वो अपने मामलात बेहतर कर ले, अवाम में मकबूलियत बहाल कर ले, और चौधरी साहबान को भी टाइम मिल जाएगा कि जो उन्होंने 100 अरब रुपए अपने हलकों में खर्च करना है और 70 करोड़ उन्होंने अपने एमपीएस को जो बांटा है उन्होंने खर्च करना है, वो भी खर्च कर लेंगे। तो आपको एक सोची समझी हुई चीज़ नज़र आ रही है कि सामने बहुत झगड़ा हो रहा है, मार कुटाई हो रही है, लेकिन पीछे सुकून है। आप एक सुकून की मिसाल देखिए कि चौधरी साहिबान को वफाकी हुकूमत ने उनकी पसंद का चीफ सेक्रेटरी दे दिया। कल तक तो ये झगड़ा चल रहा था कि उनकी पसंद के जो सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, एसएसपी लेवल के अफसर पे भी झगड़ा हो रहा था। वो भी वफाक कह रहा था इसको निकालो, इसको वापस करो। अभी आपने ये बताया कि गवर्नर साहब का, बल्कि हमारे मोहतरम मता तारड़ साहब ये कह रहे थे कि गवर्नर साहब ने बड़ी बुर्दबारी और बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। देखिए, ये बुर्दबारी और तहम्मुल गवर्नर साहब का तो नहीं है, ये तो मुस्लिम लीग काफ का है। बिल्कुल। तो पार्टी उनको जो कहेगी वो करेंगे। तो वो क्यों इतने बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहे हैं? कल उन्होंने नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाल दिया? कल कहा गया था ना कि 4 बजे निकाला जाएगा। जी। मकसद ये है कि एक हद से ज्यादा झगड़ा मुस्लिम लीग नवाज भी नहीं ले जाना चाह रही। अगर ये बैठे हैं तो बैठे रहें। मुझे लगता है कि चौधरी साहब के पास नंबर हैं। अच्छा। उसका सबूत ये है कि कल मुस्लिम लीग काफ के 10 मेंबर्स ने कह दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं। अब उनके अलावा जो नंबर्स हैं वो पीटीआई के हैं। अब पीटीआई के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इस वक्त काफ को छोड़े जी। लेकिन वो नंबर क्यों साबित नहीं करना चाहते?
कि अगर वो नंबर साबित कर दें तो इसका अगला स्टेप क्या है? इसका अगला स्टेप है असेंबली की डिसोल्यूशन, कि असेंबली खत्म हो जाएगी और चौधरी साहब की बातचीत भी खत्म हो जाएगी और इलेक्शन की तरफ बात बढ़ जाएगी। तो चौधरी साहब तो वो नहीं चाहते। चौधरी साहब तो कहते हैं कि ये गेम खींचे, ये गेम लंबी हो, ताकि वो अपने पैसे खर्च कर सकें, ताकि वो पीटीआई के साथ निगोशिएट कर सकें कि मुझे मैक्सिमम सीटें दो। आपको पता है पीटीआई ने भी एक कमेटी बनाई है, लेकिन उस कमेटी में अभी बात आगे नहीं बढ़ी। चौधरी साहिबान जो है वो कहा जा रहा है कि कोई 35 सीटें मांग रहे हैं, इस वक्त उनके पास 10 हैं। अब जब तक वो मुकम्मल नहीं होता तो चौधरी कैसे असेंबली तोड़ दें? उसके बाद उनको क्या मिलेगा? उसके बाद इमरान खान कहें कि मैं कोई सीट नहीं देता, 5 सीटें ले लो, 10 सीटें ले लो। तो चौधरी साहबान के इंटरेस्ट में भी है ये बात आगे जाए। और पीटीआई का ये ज़हन में रखिए कि असेंबलियों को तोड़ना तो पीटीआई का मकसद नहीं है ना। बिल्कुल। अपनी हुकूमत तोड़ के क्या मिलेगा? जो उनका मकसद है, जो इमरान खान का टारगेट है, वो तो वफाकी हुकूमत को दबाव डालना है। सब कता कलामी की माजर जब आप कह रहे हैं कि पीटीआई का ये टारगेट नहीं है कि उन्होंने असेंबलियां डिसॉल्व करनी है, तो जो खान साहब ने 23 तारीख कहा था, यानी कल जुम्मा, कि जी 23 तारीख को हम केपी के भी असेंबली तोड़ देंगे, पंजाब की असेंबली भी डिसॉल्व कर देंगे। अब जाहिर सी बात है कि अगर पंजाब में उन्हें कहीं गड़बड़ नजर आ रही है, ये उनका इतना इख्तियार नहीं भी नजर आ रहा, तो केपी के तो उनके हाथ में है ना। तो ये सिर्फ बातों तक ही महदूद रहेगी, क्योंकि पीटीआई के अपने ही लोग निजी टीवी चैनल्स के प्रोग्राम में आके अब इस बात की वजाहत दे चुके हैं जी कि अब असेंबलियां तोड़ने के बजाय अब हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। तो ये किस चीज की फेस सेविंग करने की कोशिश कर रही है पीटीआई? देखिए महक, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब 1 महीने से इमरान खान साहब तारीखों पर तारीखें दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि वो असेंबलियों को डिसॉल्व करने की धमकी देकर वफाकी हुकूमत से कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, और वो मिलता नजर नहीं आ रहा। और अगर वो नहीं मिलता और खाली जो उनकी सूबाई हुकूमत है वो भी चले जाते हैं, तो ये तो घाटे का सौदा है ना। इसीलिए वो ये टाइम भी दे रहे हैं हुकूमत को और धमकी भी लगा रहे हैं, ताकि इस दरमियान में हुकूमत उनको कोई फेस सेविंग दे, किसी बात पर रजामंद हो, कोई तारीख दे। बेशक वो तारीख ना हो जो इमरान खान चाहते हैं, लेकिन किसी तरह के दरमियानी पॉइंट पर आए। तो मैं ये आपको अर्ज कर रहा हूँ कि पीटीआई का मकसद हुकूमत पर दबाव डाल के अर्ली इलेक्शन की तारीख लेना है। असेंबलियों की जो डिसोल्यूशन है, असेंबलियों का जो तोड़ना है, उसकी धमकी या उसको तोड़ना एक टूल है, एक हथियार है, और उस हथियार को बेमकसद तो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो पीटीआई भी ये नहीं चाहेगी कि ये सूबाई हुकूमतें तो टूट जाए, लेकिन उसके नतीजे में उनको वफाकी हुकूमत के जो वफाकी इलेक्शन है, यानी नेशनल असेंबली के इलेक्शन ना मिले। तो वो भी चाहेगी किसी न किसी तरह के मुज़ाकरात हों। तो तीनों पार्टियों का इस वक्त मुश्तरका मफाद ये है कि ये मामला थोड़ा आगे जाए। आगे जाने का बाइज़्ज़त तरीका ये है कि ये कोर्ट में चला जाए, क्योंकि जब कोर्ट में चला जाता है तो किसी पार्टी की हार या जीत तो नहीं है। ना किसी ने दिया, ना किसी ने लिया, ना किसी की पॉलिटिकल डोमेन में या असेंबली में हार हुई, ना जीत हुई। ये चला गया कोर्ट में हो गया लंबा। और जिस तरह के सियासी मसाइल हमारे सियासतदान और पार्टियां उठा के कोर्ट में फेंक देती हैं, तो फिर कोर्ट में पंचायत लग जाती है। कोर्ट बजाय इस तरह काम करने के कि कानून और आइन के मुताबिक फैसला करे, फिर कोर्ट जो है वो उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। कोर्ट कहती है अच्छा जी आप ऐसे कर लो, अच्छा जी आप 2 दिन में इस तरह बैठ कर आओ और कुछ खुद से फैसला करके आओ, अच्छा अब ये बताओ। जी। तो वो फिर पंचायत लग जाती है और उससे कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है। तो इस वक्त यही लग रहा है कि ये मामला कोर्ट में जाएगा और ये मामला प्रोलॉन्ग करेगा, 2-3 महीने आगे खिंचेगा, अगर खुदा ना खास्ता बीच में कोई चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल ना हो गई, हाथ से निकल ना गई, किसी ने कोई ऐसा हैंड ना प्ले कर दिया जो दूसरे की तवक्कुआत से हट कर। ओके, सही, ठीक। ज़ैगम साहब बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू करने का बेहद शुक्रिया। सो पंजाब की सूरत हाल जब भी डगमगाती नज़र आती है ना, तो वो कहते हैं ये जी कि पंजाब का डगमगाना ये इंडिकेट करता है कि विफाक में भी तब्दीली होगी और फिर दीगर सूबों में भी तब्दीली होगी। सो लेट्स सी कि क्या होता है जी पंजाब में भी।